ये कहानी है काशी नगरी की। जी हाँ, वही काशी नगरी जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर की वजह से बहुत मशहूर है। काशी नगरी के पास में ही एक गुरुकुल था। गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी अध्ययन करते थे। उन्हीं में से दो बड़े तेजस्वी बालक भी थे जो हर वक्त गुरुजी का कहना मानते, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करते। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। जब भी दोनों को मौका मिलता वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे, इसलिए दोनों में बहुत बहस होती थी। समय बीता, दोनों ने अपना अध्ययन पूरा किया। तब उनको अपने अपने गांव लौटना था। उस समय यातायात की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सबको पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। इसलिए दोनों ने साथ में जाने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर नदी को पार किया। छोटे छोटे गांव पार करते करते वो आगे बढ़े। कभी गांव पार करते, कभी नदी पार करते। पूरा दिन यही सिलसिला चलता रहा। फिर वो बहुत शाम होते होते बहुत थक गए। थक के दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने सोचा क्यों ना शाम इसी गांव में बिताई जाए। उस गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान की धनवानता पूरे गांव में फैली हुई थी। वो ब्राह्मणों का बहुत आदर करता। जैसे ही उसको पता लगा कि उसके गांव में दो ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने उसकी तुरंत व्यवस्था करवाई। अपने सेवकों को बुलाया और अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाने का आदेश दिया। वो कुछ सोच ही रहा था, तभी एक ब्राह्मण उसके पास आया और दूसरे ब्राह्मण की बुराई करने लगा। किसान कुछ सोच पाता तब तक दूसरा ब्राह्मण उसके पास आ गया और पहले ब्राह्मण की बुराई करने लगा। बेचारा किसान सोच में पड़ गया कि ये कैसे ब्राह्मण है। किसान समझ गया था कि इन्होंने काशी जैसी जगह में रहकर भी कुछ नहीं सीखा। यह सब सोचते सोचते रात हो गई। किसान ने दोनों ब्राह्मणों को बहुत आदर से खाने पर बुलाया। दोनों ब्राह्मण बहुत खुश थे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही खाना परोसने की बारी आई, किसान ने दोनों के सामने पशुओं का आहार रख दिया। ये देखकर दोनों ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गए। दोनों उठ खड़े हुए और कहने लगे, किसान, अगर तुम धनवान हो तो क्या तुम हमारा ऐसे अपमान करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब सुनकर किसान हंसने लगा और कहने लगा, आप लोगों ने ही तो बताया था। पहले ब्राह्मण ने बोला कि दूसरा ब्राह्मण बैल है और दूसरे ब्राह्मण ने बोला पहला ब्राह्मण तो गधा है। मतलब कि आप दोनों बैल और गधे हो। तो अगर आप दोनों पशु हो तो पशु के लिए तो चारा ही भोजन होता है। यह सुनकर दोनों ब्राह्मण बहुत मायूस हुए। उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया। तब वो किसान के पास गए और उन्होंने किसान को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी सीख सीखी थी। दोनों फिर खुशी खुशी किसान के घर से विदा लेते हैं। दोनों फिर साथ में आगे बढ़े।